टैलेंटेड सेलिब्रिटी मैनेजर SSR की मैनेजर होने के साथ साथ ऐश्वर्या राय के साथ भी फिल्म जज्बा के टाइम पर काम कर चुकी है टैलेंट मैनेजर। सुशांत से पहले वो वरुण धवन के लिए भी काम कर चुकी है दिशा सालियान, जिनकी डेथ 8 जून 2020 को हो गई थी। दिशा सालियान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और उसके 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुपर हिट स्टार SSR की भी डेथ हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोनों डेथ्स में कुछ दिनों का ही गैप था, बट क्या ये गैप दुर्घटना है या फिर एक रची गई साजिश? 5 साल बाद 2025 में आज भी इस केस को लेकर जस्टिस की मांग उठ रही है। Disha Salian, father Satish Salian, has made an explosive claim of FIR against Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray and others. He says that his daughter did not die by suicide but was killed. वहीं दूसरी तरफ CBI की रिपोर्ट के बाद ये भी क्लियर हो गया है कि दोनों ने ही किया था, बट आखिर सच क्या है? सुशांत सिंह राजपूत मेरे हिसाब से डिड नॉट कमिट कौन है जो चुप है? elaborately covered up double murder in Mumbai. कौन है जो सबको चुप करवा रहा है? A lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. और क्यों इन दोनों की कहानी अधूरी रह गई? तो मैं राजीव कुमार आज इस वीडियो में बात करूंगा द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ दिशा एंड SSR और कैसे ये केस वापस कोर्ट में दोबारा पहुंच गया है। तो अगर तुम YBP फिल्मी पर नए हो ना, तो चैनल को तुम सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग 8 जून 2020 की रात को दिशा अपने कुछ दोस्तों और फियांसे रोहन रॉय के साथ ना मलाड की एक बिल्डिंग में 14th फ्लोर पे पार्टी कर रही थी। उस पार्टी में दिशा ने शराब पी रखी थी, वो डिप्रेस थी और कुछ देर बाद उसने नशे में अपने आप को कमरे में ही लॉक कर दिया। मगर जब उसके दोस्तों ने उसे देखा ना, तो उन्हें पता चला कि दिशा बालकनी से कूद के साइड कर चुकी है। इसकी न्यूज बाहर आने के बाद ना रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ जैसे कई न्यूज चैनल्स ने बिना फैक्चुअल एक्यूरेसी के अलग अलग खुलासे करने स्टार्ट कर दिए थे। उसकी पे तो भाई मीडिया ट्रायल्स होने लग गए थे और मीडिया ने को मर्डर तक बताना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद 17 जून को जस्टिस फॉर SSR नाम से ना सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट हो गई। एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टिविस्ट प्रशांत कुमार ने इस कैंपेन को शुरू किया था और प्रशांत ने बताया कि 8 जून 2020 को ना सूरज पांचोली ने दिशा को फोन करके एक पार्टी में बुलाया। पार्टी में जाने से पहले दिशा और सूरज में ना किसी बात को लेकर अनबन भी थी, बट फिर भी दिशा सूरज के बुलाने पर 8 बजे पार्टी में पहुंच गई। पार्टी में सूरज पांचोली के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी, अरबाज खान, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के दोस्त संदीप सिंह भी थे। अब इन्हीं सब लोगों ने दिशा का गैंग और उसे 14वें माले से फेंक भी दिया ताकि सच सामने ही ना आ सके। प्रशांत के अकॉर्डिंग ना दिशा को थोड़ा टाइम मिला था, तो उसने उस टाइम में ना सुशांत को फोन करके अपनी हालत तक बताई, पर दिशा बच नहीं पाई। प्रशांत ने यह भी बताया कि उसके बाद संदीप सिंह ने सुशांत को फोन भी किया और उसने उसे बताया कि दिशा की डेथ हो गई है। अब इन सब ने सुशांत को धमकाना शुरू कर दिया। प्लस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मुंह बंद रखने के लिए भी कहा, जहां एक तरफ रिया के शुगर डैडी महेश भट्ट ने उससे कहा कि सुशांत के मर्डर की प्लानिंग चल रही है और दूसरी तरफ संदीप अब डबल गेम खेलने लग गया था। ये स्टोरी आपको बहुत फिल्मी लग रही होगी, लेकिन जब न्यूज चैनल्स ने प्रशांत को अपने शो पे बुलाया ना, तो उसने एक फोन कॉल को एज अ सोर्स बताकर ये सारे के सारे दावे किए। तो क्या न्यूज चैनल्स ने इस सेंसेशनल स्टोरी की कोई जांच नहीं की थी? इनफैक्ट प्रशांत ने डिस्क्लेमर भी दिया था कि ये बात फैक्चुअल भी हो सकती है और फिक्शनल भी हो सकती है। उन्होंने ये भी बोला कि दुनिया की टॉप 3 एजेंसीज में से एक एजेंसी ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन तक करी है। किसने? CID ने। उसके बाद रिपब्लिक टीवी ने #सुशांत कवर्स अप, मेगा स्टिंग और अर्नब रिटर्न विद न्यू सोर्सेज जैसे टैग्स लगा के शोज भी किए ताकि सच सबके सामने आ जाए। प्लस प्रशांत ने यह भी बताया कि दिशा की मौत के बाद ना सुशांत थोड़ा बदला हुआ था, कुछ परेशान भी था, उसे अपनी जान खतरे में लगने लग गई। उसके पास सबूत भी थे। दिशा के साथ जो कुछ हुआ वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर लाने भी वाला था, पर 6 दिन बाद मुंबई पुलिस को सुशांत की बॉडी उन्हीं के फ्लैट में मिली और मुंबई पुलिस ने दिशा के केस को 8 महीने इन्वेस्टिगेट करके फरवरी 2021 में एक्सीडेंटल डेथ घोषित कर दिया। इनफैक्ट पोस्टमार्टम में जबरदस्ती, बोन ब्रेक और इवन उसकी बॉडी पे किसी भी आदमी का DNA नहीं मिला। इवन CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और कई गवाहों से बात करने पर मालूम चला कि 8 जून को दिशा अपने मंगेतर और दोस्तों के साथ थी, ना कि किसी पार्टी में थी। प्रशांत ने मीडिया में बिना प्रूफ
मर्डर की कॉन्स्पिरेसी चलाई जो गलत साबित भी हो गई। साथ ही मिनिस्टर नितेश राणा और नारायण राणे ने भी दिशा की मौत को मर्डर बताया है। एमवीए गवर्नमेंट पे सच छुपाने के आरोप तक लगे हैं, लेकिन किसी को कोई भी सबूत नहीं मिला। और एंड में दिशा के माँ बाप और फियोंसे रोहन रॉय ने कहा कि यार मीडिया ने दिशा के ऊपर फेक रूमर्स चला कर ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इनफैक्ट रोहन रॉय के करियर को इतना नुकसान हुआ कि वो परिवार से ही अलग हो गए, क्योंकि जिस जगह दिशा, रोहन और दोस्त पार्टी कर रहे थे ना, उस जगह रोहन और दिशा शादी के बाद रहने वाले थे। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट 14 जून को रात 12 बजे के बाद ना सुशांत ने रिया चक्रवर्ती और टीवी एक्टर महेश शेट्टी को ना फोन किया था। किसी ने भी उनका फोन नहीं उठाया। उसके बाद वो सुबह सुबह मेंटल डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर और पेनलेस डेथ के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं। फिर सुबह 9 बजे वो अपनी बहन से फोन पर बात करते हैं। फिर 1 घंटे के बाद 1 ग्लास जूस और कुछ टैबलेट्स लेके वो सो जाते हैं। अराउंड 11:30 उनका कुक डोर पे ना नॉक करता है, पर सुशांत दरवाजा नहीं खोलते। तब चिक मेकर को बुलाया जाता है। जब वो आकर दरवाजा खोलता है ना, खोलते ही पता चलता है कि सुशांत पंखे से लटके हुए हैं। तो सुशांत के फ्रेंड्स उसकी बहन और पुलिस को बुलाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ना दिशा ने कोई छोड़ा और ना ही सुशांत ने कोई छोड़ा। आम जनता को जितना दिशा सालियान की मौत के बारे में कम पता था ना, वहीं सुशांत की मौत की खबर ना पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। पब्लिक और कई सेलिब्रिटीज को तो विश्वास तक नहीं हो रहा था कि सुशांत कर सकता है। उसी ने तो छिछोरे फिल्म में ना करने का मैसेज दिया था। इनफैक्ट उनकी बहन नीतू सिंह भी बोली कि वो दिशा की डेथ के बाद परेशान था। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट, दिशा की डेथ के बाद सुशांत ने ना 3 चीजों के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया था। पहला, दिशा सालियान के बारे में। दूसरा, न्यूज रिपोर्ट्स जो दिशा के साथ उनका नाम जोड़ रही थी। और तीसरा, मेंटल इलनेस के बारे में सर्च किया था। डेथ के बाद उनके गले में हरे कलर का कुर्ता फंदे के रूप में था। ज्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि कपड़े से ना फांसी नहीं लग सकती। इनफैक्ट किसी ने कहा कि पंखे और बेड के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो उसकी हाइट से ही मैच नहीं हो रहा है। उसके गले पर और शरीर पर निशान भी थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह बताया कि मौत फंदे के दम घुटने के कारण ही हुई है। लेकिन एक बात जिसको हल्के में लिया गया, कूपर हॉस्पिटल में काम करने वाले रूप कुमार शाह ने सुशांत के शरीर पे फ्रैक्चर के निशान देखे थे। उसकी गर्दन पर भी ना प्रेशर की वजह से कुछ निशान थे। रूप कुमार ने कहा कि मैं ये बात 28 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूं, ये ना नहीं है, गला घोटने के कारण मौत हुई है। इनफैक्ट जब उन्होंने सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जांचा था ना, तभी रूप कुमार ने सुशांत को पहचान लिया और ये बात डायरेक्ट अपने सीनियर को जाकर बताई, लेकिन सीनियर्स ने इस बात को ना अनदेखा ही कर दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस केस को ना मानते हुए इन्वेस्टिगेट करने लग गई। पुलिस ने रिया, सिद्धार्थ, फैमिली मेंबर्स, क्लोज रहने वाले समेत कई लोगों से ना पूछताछ करी। पटना में भी सुशांत के फादर ने एफआईआर लिखवा दी कि रिया ने सुशांत को के लिए ना उकसाया है, बिकॉज सुशांत के फादर को मुंबई पुलिस पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्होंने ये तक कहा कि रिया ने ना सुशांत के पैसे हड़प लिए और ड्रग सब्सटेंसेस में उसे धकेलने में रिया का ही हाथ है। फिर बिहार पुलिस इस केस को ना इन्वेस्टिगेट करने लग गई, तो बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से ही रोक दिया। लगभग हर न्यूज चैनल ने इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी को क्लेम किया। किसी ने भी रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की लाइन मेंटेन ही नहीं रखी। रिपब्लिक से लेकर टाइम्स नाउ ने रिया और इंडस्ट्री पर बिना प्रूफ एलिगेशन लगा दिए, जिसकी वजह से सब तरफ यही थ्योरी चल रही थी कि इंडस्ट्री ने सुशांत के करियर को बर्बाद कर दिया। जहां उनकी लास्ट मूवी ड्राइव धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर बनी थी, जिसके सुपर फ्लॉप होने की वजह से ना उन्होंने किया। इनफैक्ट एसएसआर केस को बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन, नेपोटिज्म और अंडरवर्ल्ड से ही जोड़ दिया। कहा गया कि सुशांत इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के टारगेट पे थे, क्योंकि सुशांत सक्सेसफुल हो रहे थे। उसे नेक्स्ट एसआरके कहा गया। उसने आउटसाइडर होते हुए बहुत कम टाइम में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन मुंबई पुलिस के लो एफर्ट इन्वेस्टिगेशन देखकर अगस्त 2020 में सीबीआई ने इस केस को ना अपने हाथ में ले लिया। लेकिन सीबीआई भी काफी टाइम तक कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाई थी। पैसों की हेराफेरी जानने के लिए ईडी तक को बुलाया गया। केस के ड्रग नेक्सस की जांच करने के लिए एनसीबी को भी बुलाया गया। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट तक किया गया और कुछ महीनों में दोनों को बेल भी मिल गई। अक्टूबर में एम्स ने ना फॉरेंसिक रिपोर्ट दी। उसमें बताया गया कि सुशांत ने ना ही किया है, मर्डर के सबूत ही नहीं मिले उन्हें। ये देख के पब्लिक ने एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पे भी सवाल उठाने शुरू कर दिए और केस मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह डिस्कस होने लग गया। इनफैक्ट सुशांत को चाहने वाले लोगों ने ना इसे
मानने से ही मना कर दिया था। उन्होंने #Justice for SSR से लेकर CBI for SSR जैसे कई ट्रेंड्स को महीनों तक चलाया एंड 2022 से लेकर 2023 में कुछ पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। तब आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने और केस को शुरू से इन्वेस्टिगेट करने की मांग उठी, जिसका फैसला काफी टाइम तक आया नहीं और अब 5 साल बाद भी CBI की इन्वेस्टिगेशन दिशा SSR केस पर चल ही रही है। जुलाई 2020 में सुशांत के फादर के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसमें रिया के भाई शौविक, पापा और मम्मी तीनों का नाम था। FIR में आरोप था कि रिया ने सुशांत को उकसाया, मेंटली हरास किया और 15 करोड़ तक का हेर फेर कर दिया। जुलाई 2020 में रिया ने इस FIR को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की डिमांड कर दी थी। तब देवेंद्र फडणवीस ऑपोजिशन में थे और उन्होंने CBI और ED की डिमांड करी थी। तब बिहार के CM नीतीश कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इस केस को CBI को दे दिया और तब नारायण राणे, मेंबर ऑफ लोकसभा, ने भी ये क्लेम किया कि सुशांत और दिशा दोनों का मर्डर हुआ है। अगस्त 2020 में पब्लिक प्रेशर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBI को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया और उसी महीने एम्स एक्सपर्ट्स ने DNA और ऑटोप्सी करके CBI को बताया कि सुशांत की डेथ से ही हुई है, जिससे रिया को अब राहत की सांस मिली। लेकिन फिर NCB ने रिया को गांजा के सप्लाई करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया, जिस पे ऑलमोस्ट 1 महीने बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को बेल भी दे दी। बाद में रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत की बहन प्रियंका एंड सुशांत के डॉक्टर पे सुशांत को गलत दवाइयां देने के आरोप में FIR दर्ज करवाई, जिस पे प्रियंका बोली कि ये बस हमारे फादर की FIR का काउंटर अटैक है, इस एलिगेशन का कोई भी बेस नहीं है। बट देन फरवरी 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने प्रियंका के अगेंस्ट FIR कंफर्म कर दी। बट जब सुशांत कर रहा था तब कूपर हॉस्पिटल के ऑटोप्सी वर्कर रूप कुमार शाह ने सुशांत की बॉडी पे गले, घुटने और मुक्का मारने के निशान देखे थे, पर उनकी बात ऑफिशियल रिपोर्ट के खिलाफ थी तो उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। सितंबर 2023 में राशिद खान पठान, जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL डाली कि आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करके इंटेरोगेट करने के लिए रखा जाए। ही एलिजिडली सेड कि सुशांत का मर्डर हुआ है एंड आदित्य ठाकरे मर्डर में इन्वॉल्व है। इवन दिशा की लोकेशन पर उनका मोबाइल डेटा का नेटवर्क भी था, जिस बारे में आदित्य ठाकरे 2023 में नॉट गिल्टी प्रूफ हो गए और उन्होंने बोला कि ये एलिगेशंस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हैं। अब के 3 साल बाद दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिशा सालियान के केस के लिए सिस्टम इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई, जिसने एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा दिया। जैन 2024 तक भी फैसला ना आने पर दिशा के फादर सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे और उसके साथ पार्टी में शामिल होने वाले लोगों पे गैंग का आरोप लगा दिया, जबकि इससे पहले सतीश सालियान को इन्वेस्टिगेशन पर पूरा भरोसा था और वो इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड भी थे। बट 4 साल बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो पहले किसी दबाव में थे या फिर पब्लिक सपोर्ट देखकर उन्हें भी ऐसा लगा कि सच शायद कुछ और हो सकता है? आइए नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। अब मार्च 2025 में सतीश सालियान ने मुंबई पुलिस के एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया एंड आरोप लगाया कि दिशा का मर्डर हुआ है और उसका गैंग तक हुआ है। उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दर्ज की है। पहले वो कुछ कह नहीं पाए क्योंकि उन पे पॉलिटिकल प्रेशर था। अब उन्होंने CBI की जांच की मांग करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम में 50 घंटे से ज्यादा देरी हुई है और सारे के सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। एडवोकेट नीलेश ओझा, जो सतीश सालियान के वकील हैं, उन्होंने राशिद खान की 2023 की PIL से इस डिमांड को जोड़ने की रिक्वेस्ट तक करी है। नीलेश ने ये तक कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस की मदद ले सकती है। जिसके जस्ट बाद इस केस की क्लोजर रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली मेंबर्स को क्लीन चिट मिल चुकी है, क्योंकि रिया और उसके परिवार पे सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके बेटे को उकसाया है। लेकिन CBI ने अपनी जांच में कंफर्म किया कि एक्टर खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है। एक सीनियर CBI ऑफिसर ने बिना अपना नाम रिवील किए हुए ये कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग जगह से फॉरेंसिक एविडेंस मंगवाए हैं। लाइक 2021 में कैलिफोर्निया के गूगल एंड फेसबुक से रिक्वेस्ट की कि सुशांत की डिलीटेड चैट्स और ऑनलाइन पोस्ट की डिटेल उन्हें दी जाए ताकि हम उनकी डेथ के बैकग्राउंड को समझ सके, लेकिन उनके जवाब में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। CBI ने एम्स दिल्ली के टॉप डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड भी अपॉइंट की
की जिसने सितंबर 2020 में पोस्टमार्टम और विसेरा रिपोर्ट स्टडी करी थी और पता चला कि सुशांत की डेथ हैंगिंग से हुई है। उनके शरीर पर चोट का निशान ही नहीं मिला। सीबीआई ने सुशांत के दोस्तों, उनके स्टाफ मेंबर्स, डॉक्टर्स, रिया की फैमिली और उनकी फिल्म फर्टर्निटी के कई खास लोगों से भी पूछताछ करी और ये भी बताया कि एजेंसी ने अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, मानेसर, पटना जैसे शहरों में विजिट करके काफी सबूत इकट्ठा किए और स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड करी। तो फिलहाल सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक केस का ही है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस केस को बंद करें या फिर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखें। सुशांत सिंह और दिशा सालियान की डेथ 2020 में हुई। आज 5 साल बाद सीबीआई इस फैसले पर पहुंची है कि ये एक साधारण मामला था। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार में किसी भी इंसान का कोई दोष नहीं है। तो फिर ये मुद्दा इतना बड़ा बना क्यों? क्या सुशांत सिंह राजपूत का बैकग्राउंड बिहार से था इसीलिए, या फिर सुशांत टीवी बैकग्राउंड से बॉलीवुड स्टार बन गए इसीलिए? क्या सरकार ने मीडिया और समीर वानखड़े को इस्तेमाल करके इस केस को गुमराह किया? इन्होंने इस केस में एक खास रोल निभाया है क्योंकि आज सीबीआई वही कह रही है कि ये दोनों केस के ही हैं। इवन कई न्यूज चैनल्स ने कोरोना में माइग्रेंट्स की कवरेज नहीं की। किसान आंदोलन, हाथरस केस, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को कभी भी इतना कवर नहीं किया गया जितना एसएसआर केस को उछाला गया है मीडिया में। जस्ट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट से आप बात नहीं कर सकते हैं। न्यूज चैनल्स वही कहते हैं जिसकी उन्हें स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। बिहार में चुनाव होने वाले थे, कोरोना के बीच में सुशांत का मामला आ गया एकदम से। इसका सिर्फ इसलिए तमाशा बना क्योंकि बिहार चुनाव से उन्हें फायदा हो पाए, क्योंकि सुशांत सिंह बिहार से बिलोंग करते हैं। और अब 2025 में इस केस को इसीलिए दोबारा उछाला जा रहा है क्योंकि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। समीर वानखड़े ने रिया और आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन ना तो रिया के एलिगेशंस प्रूफ हुए और आर्यन भी छूट ही गया है क्योंकि शायद वो शाहरुख खान का बेटा है या फिर इन पे फेक एलिगेशंस लगाए गए थे। क्योंकि अगर आर्यन खान एक आम इंसान मुसलमान होता ना तो शायद आज जेल में होता। तो एक बात पक्की है, जब तक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब तक स्टेट का कंट्रोल बीजेपी के पास नहीं था। अब सीबीआई का ये क्लियर करना कि रिया की कोई गलती नहीं है, ये ना सोचने लायक है थोड़ा कि बिना किसी सबूतों के इतने सालों तक इन्हें कटघरे में क्यों रखा गया। अगर सारे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट के पास सबूत थे तो उन सबूतों को नई सरकार के आने के बाद ही रिपब्लिक टीवी पर क्यों उछाला गया? क्या आप इसे हेल्दी जर्नलिज्म कहोगे, जो बिना सोचे समझे आरोप लगाता है, फिर पलट जाता है और फिर से इल्जाम लगाने लग जाता है? आज का मीडिया एक आम आदमी की तकलीफों पर बात नहीं करता, वो उसी पे बात करता है जिससे चैनल्स को टीआरपी मिले। लेकिन इन सभी बातों के बाद सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने जो बात करी है ना, वो सोचने लायक है। वो सारे पॉइंट्स इस केस की सीरियसनेस और रियलिटी को एक्सपोज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सतीश सालियान के वकील बोले, अगर कोई पुलिस ऑफिसर खुद ही एक्यूज्ड हो तो केस के न्याय की क्या ही उम्मीद की जा सकती है? इनका कहना है कि सबसे बड़े आरोपी दिशा और सुशांत का मर्डर प्लानिंग के साथ हुआ है और इस केस को कवर अप करने में परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे और सचिन वजे जैसे लोगों की इन्वॉल्व होने के आरोप लगाए गए हैं। और मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पांचोली और ठाकरे के बॉडीगार्ड्स हैं। इन पे मेजरली क्या मर्डर, कॉन्स्पिरेसी बनाने, सबूत मिटाने जैसी कई आईपीसी की धाराएं लगी हैं। पॉइंट नंबर 2, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि 5 साल बाद दिशा के पिता क्यों जाग गए, उन्होंने बोला कि 5 साल बाद इसीलिए जागे क्योंकि सतीश सालियान ने दिसंबर 2023 में एसआईटी को स्टेटमेंट दी थी। उसी के आधार पर आज ये केस वापस रीओपन हुआ है। पॉइंट नंबर 3, दिशा के फादर सतीश सालियान पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया। इतना परेशान किया गया कि 1 महीने तक ये मुंबई छोड़कर अहमदाबाद रोहन रॉय के घर पर जाके रहने लग गए, जो कि उस टाइम दिशा सालियान के फियांसे थे। किशोरी पेडनेकर, मुंबई मेयर ने उन्हें चुप रहने को प्रेशराइज तक किया, ये कहकर कि आपकी बेटी हमारी बेटी और आपकी बेटी पे लग रहे हैं, जो कि उसकी इमेज को बर्बाद भी कर रहा है, तो आप थोड़ा चुप ही रहिए। पॉइंट नंबर 4, इस केस से जुड़े 10 से ज्यादा गवाहों की मौत या सीधा गायब हो जाने की बातें बताई जा रही हैं। पॉइंट नंबर 5, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को ड्रग केस में 27 दिन की जेल हुई थी और उन्हें सुशांत केस से जोड़ के झूठा नैरेटिव तक चलाया गया, जबकि एनसीबी ने रिया और आदित्य ठाकरे के बीच में व्हाट्सएप चैट्स रिकवर करी हैं, जिसमें इनके बीच ड्रग सप्लाई की बात भी हो रही थी। पॉइंट नंबर 6, ड्रग्स के इलीगल बिजनेस में आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि एनसीबी के रिकॉर्ड में ठाकरे का ड्रग्स लेना और बिजनेस करना ऑन रिकॉर्ड है। पॉइंट नंबर 7, दिशा इनके ड्रग सिंडिकेट को जान गई थी, इसीलिए उसका मर्डर और
हुआ, जहां आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पांचोली, बॉडीगार्ड्स, इवन पुलिस ऑफिसर्स तक मौजूद थे। स्टीव पिंटो के 7 जून के ट्वीट्स में एकता कपूर की पार्टी के बारे में बात की गई और उस पार्टी में परमवीर सिंह, आदित्य, दिशा, सुशांत सब लोग थे। उसी पार्टी में कुछ एनजीओ के बच्चे बुलाकर उनके साथ गलत काम करने का आरोप भी लगाया इन पे। पॉइंट नंबर 8, अल जजीरा के साथ ठाकरे ग्रुप की सीक्रेट मीटिंग हुई है जिसमें भारत में अशांति फैलाने की डील हुई है। पॉइंट नंबर 9, मुंबई पुलिस पे इन गंभीर एलिगेशंस की जांच ना करने का आरोप लगाया गया है। पॉइंट नंबर 10, किशोर तिवारी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने खुद बताया कि दिशा की डेथ के दिन आदित्य ठाकरे वहीं थे, लेकिन पुलिस और सरकार ने उन्हें बचा लिया। और एंड पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, आदित्य ठाकरे ने एबीपी माजा न्यूज चैनल को कहा कि दिशा की डेथ के दिन वो अपने नाना की तबीयत खराब होने की वजह से ना हॉस्पिटल में थे, लेकिन उनके नाना की तबीयत तब खराब नहीं थी। पोस्टमार्टम में यह भी बताया गया कि दिशा की डेथ हुई है तो दिशा 14वीं मंजिल से डायरेक्ट नीचे गिरती है। कुल मिला के दिशा सीधे नीचे ना गिर के बिल्डिंग से थोड़ी फीट दूर जाकर गिरती हैं। कैसे? अगर ऑटोप्सी 24 घंटे में करने की ऑफिशियल डिमांड थी तो ऑटोप्सी 50 घंटे से ज्यादा टाइम लेने के बाद क्यों हुई? पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के रूप कुमार शाह ने सुशांत की बॉडी देखते ही बता दिया कि ये नहीं है। शरीर पर उन्हें लात, घूसे, मुक्के मारने की निशान तक दिखे और उन्हें अगर गला घुटने का निशान तक दिखा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने का क्यों बनाया गया? बिहार पुलिस ऑफिसर्स को क्वारंटाइन क्यों कर दिया था जब वो इन्वेस्टिगेट करने आए थे? इनफैक्ट ये भी डिसाइड हुआ कि सीन रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फिर सीन रिकंस्ट्रक्ट आज तक क्यों नहीं हुआ? दिशा और एसएसआर केस में सतीश सालियान के एडवोकेट को सिर्फ यही प्रूफ करना है कि आदित्य ठाकरे दिशा की लोकेशन पर थे उस दिन। का जो फाइनल फैसला दिया है वो सही है या गलत, ये भी सोचने वाली बात है। एलिजेडली ये बताया जा रहा है कि 2 बातों को मुंबई का सिस्टम और सरकार डिफेंड कर रहे हैं, इसीलिए उनकी साइड इस केस को आगे ही नहीं ले जाने दे रही, जबकि मोबाइल टावर लोकेशंस हैं, कई सारे गवाह हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तक बताया गया कि दिशा की बॉडी से खून निकला, लेकिन खुद सतीश सालियान कह रहे हैं कि बॉडी पे खून या चोट का एक भी निशान नहीं था। उन पे मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का चुप रहने का प्रेशर था। नीलेश ओझा ने यह भी बताया कि दिशा केस को क्लीन चिट देने का स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। और तो और नीलेश ओझा ये भी कह रहे हैं कि अगर इस केस को महाराष्ट्र से बाहर ले जाया गया तो जस्टिस पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मुंबई में ये सारे आरोप और वकील की बातें दिशा सालियान और सुशांत के केस में एक बड़े षड्यंत्र का इशारा करती हैं, जिसमें गैंग मर्डर और केस कवर अप के साथ साथ पुलिस और सरकार की मिली भगत होने का आरोप है। पर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे सुसाइड घोषित कर दिया है। अब देखते हैं कोर्ट किस फैसले पर पहुंचता है। तो तुम्हारी क्या ओपिनियन है दिशा एसएसआर के केस को लेकर? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो एंगेजमेंट के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तुम अगर YBP फिल्मी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं तो तुम हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।